धीरे से आंखें खोलिए। ऑसम। विधि, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। क्या क्या हाथ फेरा तुमने मेरी आंखों पर। अब तो तुम मुझे और भी प्यारी लग रही हो। सच? आप मुझे डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। आप यहाँ योगा करने आए हैं या मुझे डिस्टर्ब करने? मुझे भूलना नहीं है कि मैं यहाँ योगा करने आई हूँ। और अगर मैं भुला दूं तो? चुपचाप बैठ के यहाँ योगा कीजिए, वरना यहाँ से निकाल दिए जाओगे। निकालना तो बहुत दूर की बात है। तुम मुझे यहाँ से हिला भी नहीं सकती। अच्छा, हाँ, ये बात है। ये बात है। सोच लीजिए। अरे सोच लिया। पक्का? मक्का टक्का अक्का पक्का। अरे अरे क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहा था मैं, छोड़ो ना। क्या कह रहे थे बताओ। तुझसे कहूँ या ना कहूँ, एक लौ जली मुझ में कहीं, दिल ने तुझे कुछ खत लिखे लेकिन तुझे भेजे नहीं। तुझसे कहूँ या ना कहूँ, एक लौ जली मुझ में कहीं। देखा, हिला दिया ना। देखा, बुला दिया ना। जान लेने की कोशिश। उफ। अरे सुनो, जो बताने आया था वो तो भूल ही जाऊंगा। आज तुम भी चलना मेरे साथ शॉप पर। वो जो नए प्रोजेक्ट के क्लाइंट्स है ना, वो आ रहे हैं फाइनल डिटेल्स के लिए। तैयार रहूंगी मिस्टर वेद कोठारी जी। हाय। अब योगा कीजिए। ठीक है। पद्मासन में बैठिए। कौन सा आसन? पद्मासन। अच्छा ये तो मुझे आता ही है। अरे माँ, बुढ़ापा। और गहरी सांस लीजिए अंदर। हिस्सा, ये पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, तुम्हें सब कुछ एक ही बारी में चाहिए? अरे डार्लिंग, जो सोने की मुर्गी होती है ना, उसे धीरे धीरे काटा जाता है। ठीक है लक्स, तो तुम ही बता दो कि तुम्हारा क्या प्लान है। प्लान? एक सेकेंड। हाँ? प्लान डार्लिंग, ये रहा मेरा प्लान। 1.5 करोड़ का लोन इस घर को गिरवी रखकर। 1.5 करोड़ का लोन? डार्लिंग, हमारे नए घर के लिए। पर लक्स, मम्मी जी साइन करेंगी क्या इस पे? अरे साइन तो मैं करवा लूंगा, पहले कितनी चीजें साइन करवाई तो हैं। पर लक्स, याद है मम्मी जी ने हंगामा किया था, वो जयपुर वाली जमीन। अरे कोई हंगामा नहीं होगा।
तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। पर एक मजे की बात बताऊं, हाँ? अगर हम ये लोन नहीं चुका पाए ना, तो ये लोन मम्मी को चुकाना पड़ेगा। इस घर को बचाने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए। पर लक्स, ये सब जो हम प्लान कर रहे हैं ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कुछ गड़बड़ हो गया तो? अरे डार्लिंग, नो नीड, सब कुछ ठीक है। बस अब तुम देखना कि कैसे हम लोग राजा रानी बनने वाले हैं। सच्ची? लक्स, यू नो व्हाट, जब हमारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे ना, तब ना मैं नई नई डिजाइन की ना ज्वेलरीज बनाऊंगी। देखो ना, सब कितने पुराने हो गए, कितनी पुरानी डिजाइन है ये। थैंक यू। हाँ, फेंक दो। लक्स, यू डोंट नो कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। हमारा अपना घर, और मैं उस घर की मालकिन, और तुम उस घर के मालिक। जस्ट इमेजिन। आई लव यू, आई लव यू सो मच। किस चीज के है ये? माँ, वो होलसेल बायर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है, उसके हैं। इस पन्ने के पीछे मैंने ब्लैंक स्टैम्प पेपर रख दिया है, बस माँ बिना देखे साइन कर दें। माँ, वो उस डीलर के साथ भी मीटिंग है, आप भी साथ में चलिए। और ये जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। कितने बजे? बस आधे घंटे में। हाँ, और इमरती भी साथ चलेगी, उसे कुछ मार्केट में काम है। अच्छा, तुम कॉन्ट्रैक्ट का काम इतने अच्छे से संभालते हो तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। और भरोसा भी रहता है। हाँ माँ। माँ, आप आधे घंटे में तैयार हो जाइए, फिर निकलते हैं। बेटा, मुझे दुकान जाना है, आज की मीटिंग तुम ही संभाल लेना। अगर जरूरत पड़े तो फोन पर बात करवा देना। ये लो। ये लीजिए। क्या कर रहे हैं आप? अरे, अपनी पत्नी के पल्लू से हाथ और मुंह पोंछ रहा हूँ। हर आदमी का सपना होता है, पर ऐसी किस्मत वाले बहुत कम लोग होते हैं। छोड़िए। अरे बुआ दीदी और गोवर्धन दिखाई नहीं दे रहे सुबह से। वो दोनों मंदिर गए हैं। मंदिर गए? हाँ, अच्छा, क्यों? गोवर्धन भाईसा के लिए दुल्हन मांगने। क्या? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये बुआ दीदी बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद क्यों करना चाहती है? क्यों? मेरे गोवर्धन भाईसा के बारे में कुछ मत कहिए। अच्छा, मैंने सब ठाए के बारे में था हैं? अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था कि क्लाइंट से मीटिंग के बाद लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं उदयपुर, रात तक घर आ जाएंगे, क्या कहती हो? ठीक है। ये हुई ना बात। और मैं कह रहा था कि घर पहुंचने के बाद तुम और मैं। वेद जी, पायल, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, अचानक से बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है और थोड़ा सा बुखार भी हो रहा है। आप प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना। पायल,
हमें क्लाइंट मीटिंग के लिए जाना है। बुआ दीदी जब वापस आ जाएंगी वो तुम्हें ले जाएंगी। ठीक है, मैं वेट कर लूंगी। पर वेट जी, एक और छोटा सा काम था। मेरे कमरे के फैन का स्विच नहीं चल रहा। आप चलिए ना, प्लीज देख लीजिए। अरे पायल, तू भूल गई? घर में सारे स्विच बोर्ड्स और लाइट बोर्ड्स मैं ही तो ठीक करती थी। माँ को घर में इलेक्ट्रिशियन भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं ठीक कर लूंगी। अच्छा, पर यहाँ नहीं, वहाँ ठीक था। तार वार जोड़ते हुए कोई गलत तार जुड़ गई, शॉर्ट सर्किट हो गया तो तुम जाओ, मैं देख लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने हमेशा सही तार जोड़े हैं। आप जाकर देखिए कि क्लाइंट के पास कौन सी फाइल ले जानी है। चाहिए? अरे पर कुछ नहीं, चलिए। अरे तुम बहुत जिद्दी हो, इतना हाँ, जिद्दी नहीं हूँ होना जिद्दी। चाहिए किसी चाहिए चाहिए। विधि, अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, जाओ। अपना ध्यान रखना। चले। अरे दिव्या, कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। और उधर वो हाउस ओनर, वो रजिस्ट्री ऑफिस में हमारी वेट कर रहा है। प्रॉपर्टी के पेपर्स हमारे नाम होंगे और तुम देर कर रही हो। लक्स, सॉरी ना। और तुम्हारे भैया भाभी मम्मी जी घर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब उनके सामने मैं घर से बाहर निकलती तो 100 सवाल मुझ पर ही बरसा देते, इसलिए आने में लेट हो गई। ठीक है। हाँ। अब चलो चलो। लक्स, डाउन पेमेंट का चेक। कल ही ना ब्लैक को व्हाइट करवाया मैंने। चलो। लक्स, यू नो व्हाट, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। एंड एक्चुअली मैंने तो अपने नए घर का नाम भी सोच लिया है, दिव्या मैंशन। हाउ इज इट? अच्छा है। अच्छा है ना? दिव्या, पूरे नाथद्वारा में ना सिर्फ हमारा एक लौता मेंशन होगा। ये बाकी सब तो ये निवास वगैरह है। चले चलो ध्यान से। भगत राम जी मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दुकान का ध्यान रखना, ठीक है? जी वेद आता होगा 10 बजे तक, जी ठीक है? जी। चलो। और कुछ काम करवाना हो वेद जी से तो मुझे बता दे, मैं कर दूंगी। 4 दिन का नोटिस क्या दिया? आप तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई दीदू। मुझे वेद जी के 2 फीट करीब भी नहीं आने दे रही। डर लग रहा है ना? जहां भरोसा होता है ना, वहां डर नहीं होता। तेरी घटिया हरकतों की वजह से मैं वेद जी का कीमती वक्त बर्बाद होते नहीं देख सकती। आखिर तो मेरी जिम्मेदारी है, वेद जी की नहीं। चले विधि। जी। वेद जी, अगर बुआ दीदी के आने से पहले मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई तो? अरे पायल, अभी अभी दवाई खाई है ना तूने? अच्छा सोच, असर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। पायल, तबीयत ज्यादा खराब लगे तो फोन कर देना, मैं ले जाऊंगा तुम्हें डॉक्टर के पास। चलो विधि। चार दिन के अंदर
वेद जी को पूरी तरह से अपना ना बना लिया तो मेरा नाम बदल देना नहीं था। कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। डियर भगवान जी, आपसे ना बस एक ही चीज मांग रहा हूँ कि मेरे परिवार की खुशियों को ऐसे ही बरकरार रखना और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देना हमें। अरे सॉरी, ये तो दो चीज हो गई। एक भगवान से जब कुछ मांगते हैं ना तो हिचकिचा के नहीं मांगते, दिल खोल के मांगते हैं। ठीक है। हे श्रीनाथ जी, हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर मत लगने देना। आज अगर वेद जी मुझे डॉक्टर के पास ले जाते तो उनके साथ वक्त बिताने का मुझे और मौका मिलता, पर वो दीदू बीच में टांग अड़ाले आ गई। अब मुझे कोई बड़ा खेल खेलना होगा। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देना भगवान। और कम से कम 10 बच्चे देना। 10 बच्चे? कुछ भी मत बोलो। अरे कुछ भी कहाँ बोल रहा हूँ, तुमने तो कहा दिल खोल के मांगना चाहिए, तो मैं अपनी फुटबॉल टीम मांग रहा हूँ। तुम रेडी हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 2। बस 2? हम 2, हमारे बस 2। मैं तो कहता हूँ जितने आते हैं आने दो। अरे बस 2। क्या? क्या बात? हाँ, क्या दो बेटा? क्या दो? वो तो मैं भगवान से कंप्लेन कर रहा था कि सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट दिए अभी तक। ये क्या बात हुई? सब्र रख बेटा, 2 नहीं 10 मिलेंगे। विधि, सुना तुमने माँ ने क्या कहा? 10 मिलेंगे। पोस्टमैन साहब, आपका पार्सल आया है। हाँ माँ, मैं लेकर आता हूँ। थैंक यू। वेलकम। माँ, ये तो आपके लिए किसी की शादी का कार्ड है। मेरे लिए? किसका है? ये कहाँ से आया है? दरभंगा से, ब्रिज मोहन श्रीवास्तव जी का। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी के यहाँ से आया है। किसकी शादी है? निशा, उनकी बेटी है शायद। हाँ, उनकी छोटी बेटी है। बड़ी खुशी की बात है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि श्रीवास्तव जी को हम याद रहे। कौन है ये मम्मी जी? हमारे रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार तो नहीं, पर उससे कम भी नहीं। दिल का बंधन जुड़ा है उनसे। बहुत ही नेक, बहुत ही ईमानदार इंसान है। बरसों पहले तुम्हारे पापा काम के सिलसिले में दरभंगा गए थे, बस वही मुलाकात हुई उनसे और दोस्ती भी हुई। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छा परिवार है। हाँ, उनकी एक बड़ी बेटी भी है, जानकी, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह नेक दिल, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। बहुत पहले मिली थी उससे, पर कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा दिल में बस जाते हैं, वैसी ही है ये जानकी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि उनके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे। और वैसे भी जिस परिवार में जानकी जैसी बेटी हो, वो परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। सच कहूँ मम्मी जी, आपके मुंह से जानकी के बारे में सुनकर मेरा भी मन कर रहा है उससे मिलने का। अरे चलेंगे ना, क्यों नहीं? जानकी और उनके परिवार से भी मिलेंगे, है ना माँ? बिल्कुल बेटा।
मिलना और बिछड़ना कहीं ना कहीं समय की बात है। जहाँ एक दूसरे के लिए दिल में प्यार होता है ना, वो रिश्ते कभी नहीं टूटते, क्योंकि इसकी डोर बहुत मजबूत होती है और ये डोर प्रेम की डोर होती है। और ये बंधन है प्रेम बंधन। प्रेम बंधन।